जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट वी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके जीएस, रीजनिंग और हिंदी और आपका मैथ शामिल है, तो वो मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जितना भी 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर, 2020 का प्रीवियस ईयर का पेपर और 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर, डेली के आपके 2 प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। डेली 2 प्रीवियस ईयर के पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है, किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो और प्रश्न भी आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3, निमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है। ठीक है, और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका इनका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, डैश का संक्षिप्त नाम नीति है। तो किसका, तो आपका नीति जो है उसको उसने फुल फॉर्म पूछा है। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा है और कई बार ये प्रश्न में आपका प्रयोग किया जाता है ये शब्द, खासकर इकोनॉमी वाले प्रश्न में। तो देखेंगे जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका हिस्ट्री से। गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था। तो जो आपका गयासुद्दीन बलबन है इसका शासनकाल उसने पूछा है। तो इसका शासनकाल था 1266 से 1287 तक, 1266 से 1287। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है खेल कूद। तो दोस्तों खेल कूद का जो टॉपिक है उसको अच्छे से रट नहीं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपके 2, 3, 4 प्रश्न बिल्कुल बनते ही बनते हैं। 2 नहीं 3, 4 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और आपका जो कला और संस्कृति है वहां से भी आपके 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो उसको भी आपको पढ़ लेना है। तो प्रश्न है आपका, वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं। तो खो खो खेल अपन लोगों ने भी खेला हुआ, छोटे में हम लोग तो खेलते थे। ठीक है, तो आप लोग भी खेलते होंगे। तो वर्गों में जो आपके खिलाड़ी बैठे होते हैं उनको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उनको चेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, चेसर। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, जूं और खासकर मेरे ख्याल से लड़कियां इसमें खेलती हैं, लेकिन हम लोग भी खेलते थे। लड़कियां खेल है शायद ये, पता नहीं, लेकिन हम लोग तो खेलते थे भाई खो खो छोटे में। जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जिसे हम आईआईसी बोलते हैं, के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला, या उसका नया अध्यक्ष कौन है। तो उसका नया अध्यक्ष है श्याम सरन। कौन है, श्याम सरन। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो कौन है, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, कनक रेले। कनक रेले आपका मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और सभी को पता है मोहिनी अट्टम आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों आपका ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य, एक कथकली और दूसरा आपका मोहिनीअट्टम। टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक न एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन पूछेगा वही टॉपिक। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखो, खेल, फिर से आपका खेल कूद टॉपिक से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन 2 श्रेणियों पर विचार किया गया है? तो किन 2 आयु वर्ग? तो दोस्तों 17 के नीचे और 21 के नीचे। कितना? 17 के नीचे और 21 के नीचे। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पॉलिटी से, और पॉलिटी में खासकर जितने भी आपके अनुच्छेद हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, खासकर आपके आगे के अनुच्छेद, जैसे 1, 2, 3, 4 जी आपके जितने भी अनुच्छेद हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 1 से 100 तक के जो अनुच्छेद हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से बन जाते हैं प्रश्न, ठीक है। वहाँ ज़्यादा चांसेस के यहाँ से बनते हैं। और अनुच्छेद तो आपको पूरा पढ़ना है। जब तैयारी कंपटीशन कर रहे हो तो ये मत सोचो कि हम ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, ऐसे में सही नहीं रहता यार। देखो SSC GD में ज़्यादा उतना नहीं आता, मैं नहीं मानता जी के ज़्यादा कठिन आता है। चाहो तो आप अच्छे नंबर ले सकते हो जी के जैसे, पढ़ना है ही, देखो कंपटीशन करना ही है। SSC GD में अगर सेलेक्ट हो गए तो फिर आगे दरोगा भी बनना है, असिस्टेंट कमांडेंट भी बनना भैया। SSC GD में थोड़ी बने रहोगे, आगे बढ़ना भी तो है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से इसको पढ़ो, पॉलिटी है तो पॉलिटी को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति देश की सलाह पर की जाती है? किसकी सलाह पर की जाती है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसकी? मुख्यमंत्री। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, देखो अगला प्रश्न देखो आपका शास्त्रीय नृत्य से। मैं क्या बोला? आपका दूसरा प्रश्न है शास्त्रीय नृत्य से है, घुमा फिरा के पूछेगा लेकिन रहेगा वही आपका। तो आपके शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित अवार्ड हैं, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कब मनाया जाता है, किसके समर्पित है, यही सब। देखो केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो आपके केलुचरण महापात्र हैं ये आपका ओडिसी जो आपकी नृत्य शैली है उससे संबंधित है। जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी उससे संबंधित है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य का है। मणिपुरी जैसे नाम से पता चला मणिपुर का है। सत्रिया असम का है। कथकली जैसे बताया केरल का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है? तो कौन सी है? तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, विनिर्माण। जो आपका विनिर्माण है ये आपका द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई-गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो क्या है उसका नाम? उसका नाम है, उस मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मंत्री है उसका नाम है जितेंद्र सिंह। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए, जल विद्युत समझ रहे हो ना, विद्युत वही आपका बिजली वगैरह, बिजली उत्पादन, जल से बिजली उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? ये आपका बहुत बार पूछा गया है। तो कौन सी परियोजना? भाखड़ा नागल परियोजना। SSC GD में नहीं, अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, जो कि आपका सतलुज नदी पर बनाई गई है, ठीक है। उसने देखो कितना घुमा दिया, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी पूछ सकता था कि सतलुज नदी पर सतलुज नदी घाटी में बनाई गई परियोजना का नाम क्या है? तो भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। पूछ लेता है, घुमा फिरा के पूछता है, प्रश्न वही रहता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार है? तो वो है भैया ओणम त्योहार। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ओणम। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, और देखो ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी डैश में शुरू हुआ? तो जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1921 में। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी मैं जितना भी आप देख लेना, 52-53 का प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख लेना, उसमें आपका यही प्रश्न देखने को मिलेगा
कि मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? किससे? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। अगला प्रश्न है जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है तो इसे डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको खाद्य शुद्धिकरण कहा जाता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? टेलीमेडिसिन का। किसका? टेलीमेडिसिन। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की? तो किसने की? तो दोस्तों राहुल गांधी ने की। किसने? राहुल गांधी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, तत्कालीन कृषि मंत्री डैश हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे? तो कौन? सी सुब्रमण्यम। कौन? सी सुब्रमण्यम। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके जीके जीएस के प्रश्न जो कि आपका एसएससी जीडी में पिछले वर्ष जो आपके एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।